बदन पर खाकी क्या चढ़ी, मोहतरमा का मशीन ही बुलडोजर हो गया। जी हाँ, ये बड़ी सीधी सादी मासूम सी दिखने वाली नई भर्तियों की जो लड़कियां आई हैं, कई उसमें से बड़ी शातिर हैं। वो अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए या फिर उनके नज़रों में बड़ा रसूखदार बनने के लिए, बड़ा जुझारू बनने के लिए आम नागरिकों के साथ कुछ इस तरह जो है लड़ती हैं, कुछ इस तरह उनको पटकती हैं, मारती हैं, जो देखते ही आप लोगों को खुद भी बड़ा नागवार गुजरेगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं बिहार के गया से एक ऐसे खबर के बारे में जिसमें एक महिला जब आंगनबाड़ी में अपनी भर्ती को लेकर अपना अधिकार मांग रही थी, तो जब उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला, वो भी 5 साल पहले उसका नियुक्ति हो गया था, जबकि उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो अधिकारियों के सामने उसने हंगामा बरपा। एसडीओ के गाड़ी के सामने वह लेट गई और बोली आत्महत्या कर लूँगी। इससे वहाँ पर पुलिस बुलाना पड़ा। पुलिस भी महिला पुलिस में एक महिला पुलिसकर्मी उस महिला को, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में अपना अधिकार के लिए फाइट कर रही थी, वह जीप के सामने से उसे घसीट कर निकालने का प्रयास करती है पुलिस वाली मैडम। लेकिन जब वह नहीं निकल पाती है, उसी बीच उस महिला की सास उसे बचाने आती है, तो उस पुलिस वाली मोहतरमा ने उसकी सास को भी बाल पकड़कर जबरदस्त पटखनी दे दिया, उन्हें लातों जूतों से मारा। बीच बचाव करने आए एक युवक से भी सीधे वो लड़ गईं और उनके साथ उनके सिपाही भी सहयोग करने लगे। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों का हृदय बड़ा अलग तरह का विक्षिप्त हुआ कि भाई ये कैसा पुलिस का चेहरा। इस तरह से अगर कोई अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसे दमन करने का ये तरीका क्या सटीक है? आप लोगों को बताएं, पूरी बात जान लीजिए। गया के खिजरसराय के डेमा गांव में सोमवार को आयोजित आम सभा में जमकर हंगामा हुआ। 5 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए चयनित महिला को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उसने अपनी दावेदारी को लेकर जोरदार हंगामा किया। इससे पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ा। यही नहीं, जब महिला की बात अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो वह एसडीओ की गाड़ी के पहिए के नीचे आकर लेट गई, जान देने की बात करने लगी। इस दौरान महिला और उसकी सास दोनों को ही पुलिस के द्वारा पीट कर जख्मी कर दिया गया। भीड़ जो समर्थन कर रही थी महिला की, उससे भी पुलिस उलझ गई, डंडे तक बरसाई। इस घटना के बाद एसडीओ गोपाल प्रसाद का मोबाइल फोन नेटवर्क से बाहर बता रहा है। डेमा गांव की बहू प्रीति देवी का कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए 2017 में ही उसका चयन हो गया था। उसके बाद से 4 बार आम सभा हुई, पर किसी भी आम सभा में वार्ड सदस्य वह सरपंच नहीं आए। जब सोमवार को आम सभा बुलाई गई और प्रखंड स्तर के बड़े अधिकारी पहुंचे, तो उसकी जगह पर दूसरी महिला का चयन करते हुए उसे नियुक्ति पद दे दिया गया। इस बात का जब प्रीति ने विरोध किया, तो किसी भी अधिकारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा मौके पर मौजूद पुलिस बल की ओर से उसे धमकाकर भगाने की पुरजोर कोशिश की गई। इस पर भी प्रीति देवी नहीं मानी, तो एसडीओ गोपाल प्रसाद की गाड़ी के पहिए के नीचे लेट गई, बोली मैं जान दे दूंगी। यह देखते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और महिला को जबरन पहिए के नीचे से खींचकर बाहर लाने लगे। एक महिला पुलिसकर्मी ने जमकर जूते और डंडे बेरहमी से उसके बाल पकड़ के खींचने का भी कार्य किया। घटना को देख उसकी सास से रहा नहीं गया और वह बहू को बचाने के लिए मैदान में कमर कसकर उतरी। इस पर महिला पुलिसकर्मी दोनों महिलाओं को जोरदार तरीके से पटकते और मारते नजर आई। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस दौरान महिला पुलिस और महिलाओं के बीच एक दूसरे के जबरदस्त तरीके से बाल खींचे जाने की घटना सामने आई है। महिला पुलिस ने प्रीति देवी की सास को सिर के बाल पकड़कर पटक दिया। उसके नीचे से हटते ही बहू के साथ सास भी हमलावर हो गई, लेकिन पुलिस बल के सामने उनकी एक नहीं चली। पुलिस बल ने महिलाओं को आक्रामक होता देख लाठीचार्ज कर दिया। इससे वहां खड़ी भीड़ भी छटती नजर आई। अब आप लोग बताएं कि क्या ये सही न्याय है, क्या ये सही तरीका है? जब उसकी नियुक्ति नहीं होती नजर आई, तो उसने विरोध किया और विरोध को रोकने के लिए या उसे कुचलने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा पुलिस को। बिहार से ही गोपालगंज से खबर सुन लीजिए। उचका गांव क्षेत्र के दहीभाता बलुआ टोला गांव में विवाहिता की उसके ही पति ने हत्या कर दी। इसके
बाद आरोपी पति खिड़की के रास्ते फरार हो गया। यह सूचना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। घटना के संदर्भ में बताया गया है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गोपाल गांव निवासी अंबिका प्रसाद की बेटी ममता देवी की शादी 10 साल पहले दही भाता बलुआ टोला के ओम प्रकाश सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। विवाहिता का पति ओम प्रकाश सिंह शराब का आदी है। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे के लिए भी रुपए मांगने पर विवाहिता और अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है। इसी बीच वह शराब पीकर बाइक चला रहा था, तभी वह गिरकर जख्मी भी हो गया। जब वो ठीक हो गया तो पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद पति ने जमकर पिटाई कर दी पत्नी की। आहत होकर पत्नी मायके वालों को बुलाकर ले आई। सोमवार को पति मायके से उसे बुलाकर घर लाया। मायके चली गई वो, बुलाकर अपने मायके से किसी को वापस मायके चली गई थी वो। यह सोमवार को उसको जाकर वापस लाया। मंगलवार को शराब के नशे में, यानी आज ही शराब के नशे में धुत होकर उसकी जमकर फिर से पिटाई की। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, खिड़की के रास्ते फरार हो गया। जब घटना की जानकारी मायके वालों को हुई तब वे लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के कमरे से उसके शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आप 10 साल शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है, अब सोचिए 10 साल के अंदर के वो सभी बच्चे हैं, कैसे रहेंगे। अभी 3 बच्चे, शराबी बाप, पत्नी को मार डाला, जेल जाएगा और बच्चे लावारिस हो जाएंगे। ये हालात है समाज में। समाज बदलने का नाम नहीं लेगा, कहीं ना कहीं बदहाल होता चला जाएगा। बिहार से आप लोग ये खबरों को सुन रहे थे, एक और मामला सुन लीजिए। मंगेतर के घर झगड़ा सुलझाने गए प्रेमी को पीट पीट कर जो है लहूलुहान किया गया मंगेतर के परिजनों के द्वारा। हुआ यूं कि ये महोदय नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मोहल्ला निवासी मिथिलेश कुमार का पुत्र डब्लू कुमार की बड़ी बहन और पटना का उनका एक दोस्त विकास कुमार शामिल हैं जिनकी पिटाई हुई है। डब्लू ने बताया कि मटियारा गांव निवासी एक लड़की से उसका 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद दोनों परिवार वालों के द्वारा दोनों का एंगेजमेंट भी कर दिया गया। बड़ी अच्छी बात थी। अप्रैल में दोनों की शादी होने वाली थी। इसी बीच सोमवार को उसकी प्रेमिका के मोबाइल पर किसी अन्य लड़के का व्हाट्सएप मैसेज आने लगा। इस बात का शिकायत डब्लू ने अपनी प्रेमिका से किया। प्रेमिका फ़ोन पर जो है गुस्सा होने लगी। अब ये समझाने के मकसद से पहुंच गए, उलाहना देने के मकसद से अपनी बहन को लेके और अपने एक दोस्त को लेकर पूछताछ करने उसके घर पहुंच गए। तीखी नोकझोंक हुई लड़की से इनका। उसके बाद गाली गलौज भी हो गया, डांट फटकार भी लगाई गई और हो सकता है हाथ भी उठा दिए हों। मंगेतर बनी गई थी इनकी। इसके बाद हुआ क्या, मंगलवार यानी आज ही दोपहर को वह प्रेमिका जब इनसे झगड़ा बवाल हुआ तो अपना हाथ का नसें काट ली। और जब नस काटी, खून बहने लगा, परिजनों ने देखा तो बौरा गए और इनको, भाई बहन और दोस्त को जमकर पीटा। अब ये लोग थाने में हैं, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए आप लोग तो अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी घटनाएं नहीं होंगी तो ही बेहतर होगा, वैसे तो हो ही जानी है, होना तो तय है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज को आप लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।